नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, आज मैं आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। आपकी कुंडली में जहां 4 नंबर लिखा होता है ना, वह आपकी कुंडली का कर्म क्षेत्र होता है। और कर्म क्षेत्र का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय में कितना सफल हो पाएंगे, या आपको नौकरी व्यवसाय में तरक्की होगी कि नहीं। यही घर पिता का होता है और यही घर जो आप कर्म करते हैं उससे रिलेटेड मान और सम्मान का होता है। तो आपकी कुंडली में ये 4 नंबर यानी इसके स्वामी जो होते हैं चंद्रमा होते हैं। और जब भी आपके लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली में चंद्रमा जो है द्वादश स्थान यानी 6 नंबर, द्वितीय स्थान यानी 8 नंबर, यहाँ पे चंद्रमा नीच के होते हैं, षष्टम घर यानी 12 नंबर पे कहीं भी विराजमान हो, और चंद्रमा आपकी कुंडली में राहु के साथ, शनि के साथ या केतु के साथ विराजमान हो, तो ऐसी स्थितियों में चंद्र ग्रहण और विष की उत्पत्ति होती है। यानी आपकी कुंडली में इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो आप जीवन भर इस चीज को मान लीजिएगा कि आपको कर्म क्षेत्र में हमेशा बाधा उत्पन्न होता रहेगा, आपके सीनियर अधिकारियों से और पिता से मतभेद होता रहेगा, और जीवन में कितना भी आप दूसरों के लिए कर्म क्षेत्र से रिलेटेड कर दे, अगर आप नौकरी करते हैं तो कंपनी में, या खुद का व्यापार करते हैं तो बड़े कस्टमर के लिए वो आपके कभी अपने नहीं हो सकते। यानी आपकी कुंडली में अगर ये चीज है तो आपको व्यापार के क्षेत्र में या पिता से रिलेटेड ही क्षेत्र में थोड़ा छल कपट सीखना चाहिए, और अपने कर्म पे इस प्रकार से आपको ध्यान देना चाहिए कि कोई कितना भी आपको बदनाम करे या बुराई करे, अपने कर्म क्षेत्र से विमुख नहीं होना चाहिए। अगर विमुख होते हैं तो आप बर्बाद हो सकते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सेल्फिश बन के रहिएगा कर्म क्षेत्र के मामले में, क्योंकि आपका अपना कोई हो ही नहीं सकता है। नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, 1 मई से लेकर के 31 मई के मध्य का संपूर्ण भविष्यवाणी लेकर के, यानी मई का राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। आज मैं बताऊंगा पूरे 31 दिनों में आपके कर्म क्षेत्र से लेकर इनकम, संपत्ति, धन, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, जो भी महत्वपूर्ण विभिन्न अंग होते हैं मनुष्य के जीवन का, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो है तो चंद्र राशि पर आधारित, लेकिन किसी को अगर अपना चंद्र राशि नहीं पता तो लग्न के अनुसार या नाम के अनुसार भी आप देख सकते हैं। ग्रहों के गोचर के आधार पर वीडियो है, यानी जो भी भविष्यवाणियां होंगी, अगर आपकी कुंडली में ग्रह बहुत मजबूत है तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, अगर थोड़ा कमजोर है तो थोड़ा असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि महादशा और गोचर और खुद की कुंडली का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। तो चलिए तुला राशि वाले, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करता हूं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा 1 मई से लेकर के 31 मई में आपके कर्म क्षेत्र का हाल। तुला राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी जो होते हैं चंद्रमा होते हैं, जो हर 2.25 दिन में अपनी राशि को चेंज करते हैं। लेकिन कर्म क्षेत्र के आधिपत्य आपकी कुंडली में जो है, उस हिसाब से बात करेंगे तो 10 मई से आपके कर्म क्षेत्र में मंगल विराजमान हो जाएगा, और जब मंगल विराजमान होंगे तो मंगल यहाँ पे नीचस्थ हो जाएंगे। कर्म का मालिक का नीच का होना ये बहुत ही ज़्यादा शुभ और लाभकारी नहीं रहेगा। यानी 10 तारीख तक तो जिनकी नौकरी व्यवसाय चल रही थी उसमें स्थिरताएं रहेंगी। 10 मई के बाद थोड़ी अस्थिरताएं और परेशानियां हो सकती हैं। अतः 10 मई के बाद फिर जो है मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आपको अपने कर्म क्षेत्र में थोड़ा संयमित रखना चाहिए। सीनियर अधिकारियों से या व्यापार में जो भी आपके बड़े, उनसे मतभेद नहीं करना चाहिए। पिता से सपोर्ट लेने का कोशिश करना चाहिए और पिता से ही मतभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो मई का महीना रहेगा आपके लिए कर्म क्षेत्र के मामले में बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि देखिए, आपके लग्न का स्वामी शुक्र जो है ये 2 मई से भाग्य स्थान में जरूर आएंगे और केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति करेंगे। तो जब लग्नेश भी मजबूत हो तो कर्म क्षेत्र थोड़ा बेहतर होता है। यानी आपकी मानसिक स्थिति कर्म क्षेत्र में दिक्कत होने के बाद भी ठीक रहेगी। मैं यही पर्सनली एडवाइस दूंगा, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हो कर्म क्षेत्र में 10 मई के बाद आप करें, क्योंकि कर्म क्षेत्र में नीच का ग्रह का बैठना शुभ नहीं माना जाता। तो अपना थोड़ा ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल, देखिए विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में 10 मई तक तो मंगल है। 10 मई तक सीनियर अधिकारियों से या किसी भी कंडीशन में विदेश जाने की कुछ खास योग तो नहीं बन पाएगा, ये तो खैर कन्फर्म है। लेकिन यहाँ पे 10 मई के बाद मंगल जब कर्म क्षेत्र में आएंगे और 2 मई से शुक्र भाग्य स्थान पे रहेंगे, मतलब मंगल और शुक्र की युति तो शुभ होती नहीं है। जैसे ही 10 मई को मंगल कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो भाग्य स्थान पे केंद्र त्रिकोण राज्य की जो उत्पत्ति करेगा आपकी कुंडली में शुक्र, यह विदेश यात्रा के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। और द्वादश स्थान का अधिपति बुध जो है ये बुधादित्य योग की स्थिति में बैठा हुआ है, जो 14 मई से उदय और 15 मई से मार्गी हो जाएगा। मतलब 10 मई से 15 मई के मध्य में विदेश जाने का संजोग बनना तैयार हो जाएगा, और जाने की स्थिति आपके 15 मई के बाद बननी चालू हो जाएंगी। इसलिए अगर आपको कोशिश करना है तो 15 मई के बाद ज़्यादा एफर्ट लगाएं। जिन लोगों को वीज़ा, ग्रीन कार्ड या वीज़ा एक्सटेंशन को लेकर या किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस प्रकार की समस्या भी 15 मई के बाद सॉल्व होती हुई दिखेगी। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में आय की स्थिति का हाल,
देखिए आय कारक आपकी कुंडली में सूर्य है, और मैं बहुत ही सीधी सीधी बात करना चाहता हूं कि आय अधिपति सूर्य जो है आपकी कुंडली में, वह 15 मई से वृषभ राशि में अष्टम भावस्थ आ जाएंगे। अष्टम भावस्थ सूर्य वो भी शत्रु की राशि में शुभ नहीं माना जाएगा। तो जिन लोगों का कहीं मोटा मोटा पैसा फंसा हुआ है, या जो कंटिन्यू इनकम का सोर्स को लेकर परेशान थे, या कोई एक्स्ट्रा इनकम को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी, 15 मई तक तो ठीक है, 15 मई के बाद इनकम में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अपने पैसे को बचा करके रखें, पेशेंस के साथ रखें। इसके अलावा जब सूर्य अष्टम भाव में बैठेंगे तो अपने मित्रगत राशि सेकंड हाउस को, वृश्चिक को देखेंगे सप्तम दृष्टि से। हालांकि आपके आय स्थान पे देखिए राहु की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है, लेकिन अधिपति का स्थिति खराब होने का मतलब है कि जितना परफेक्ट इनकम होना चाहिए उस हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन अचानक अचानक पैसे आते रहेंगे। इधर कर्म क्षेत्र की भी स्थिति देखिए बहुत अच्छा नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करें, पैसे निश्चित तौर पर आएंगे। अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो 15 मई तक सप्तम भाव में सूर्य बैठ करके सूर्य ग्रहण की युति लगा रखा है। हालांकि राहु और बृहस्पति के कारण जो है चंडाल योग, और बुध तो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन बुध लग्नेश के मित्र होने के कारण शुभ स्थिति में है। सप्तम भाव का सूर्य दाम्पत्य जीवन को खराब करता है, क्योंकि इनका खुद ही दाम्पत्य जीवन खराब है। ये खुद ही 2 विवाह करके रखे हैं सूर्य, तो आपको कहां से विवाह भी होने देंगे। तो ऐसी स्थितियों में 15 मई तक दाम्पत्य जीवन मतभेद, अस्थिरताएं, परेशानियां देखने को मिलेंगी। 15 मई के बाद सूर्य जब अष्टमेश हो जाएंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में बेहतर सुधार होना चालू हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार के अलावा विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते भी आ जाएंगे। और सूर्य जब अष्टमेश हो जाएंगे तो 15 मई के बाद ससुराल पक्ष से थोड़े मतभेद के योग भी चालू हो जाएंगे। तो आपके इस मामले में अपने आप को बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि प्रेम संबंध, लव लाइफ या प्रेम से जो विवाह करना चाहते हैं, आपके लिए 15 मई के बाद समय बहुत ही अच्छा है। लॉन्ग टाइम से किसी लव रिलेशन से दूरियां बनी हुई थी, या एक दूसरे के बदले में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन था, या फिर कह सकता हूं कि सेपरेशन तक की स्थिति जो बनी हुई थी, कम से कम 15 मई के बाद इस स्थिति में बात तो होना चालू हो जाएगा। और दाम्पत्य जीवन में लड़ाइयां और विवाह के योग आपके 15 मई से ठीक होने चालू हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक तुला राशि वाले आपकी कुंडली में शनि है, जो पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचमे शनि शुभ स्थिति में है, और तृतीय भाव के अधिपति बृहस्पति तृतीय भाव को अपनी नौवीं दृष्टि से देख रहे हैं। डैट मीन्स भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा रहेगा। खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद में कुछ न तो कुछ निपटारा होता हुआ दिखेगा। माता पिता से जबरदस्त सुखों की प्राप्ति होगी। हालांकि 10 मई के बाद पिता से अपनी रिलेशनशिप को बचा करके रखें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपके पिता किसी प्रकार का छल करते हैं या किसी प्रकार का मतभेद होता है तो आप थोड़ा सोच समझ के निर्णय लें, क्योंकि हर ग्रह खराब होता है तो उस मामले में बर्बाद करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे एक चीज आपको निश्चित तौर पर समझना पड़ेगा तुला राशि वाले, कि आपकी कुंडली में 100% भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बहुत ही परफेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। बस यही है कि कोई संपत्ति में अगर बिकता है तो उस लेवल का इनकम नहीं हो पाएगा जिस लेवल का आप एक्सपेक्ट करके रखें अपने जीवन में। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं तुला राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का हाल। पंचम भावस्थ आपकी कुंडली में शनि बैठे हुए हैं और बना के रखे हैं केंद्र त्रिकोण राज्यों के अलावा सस नामक राज्यों। ऊपर से शनि की भी, ऊपर से केतु की भी दृष्टि निश्चित तौर पे पंचम भाव में है। यहाँ पे देखिए मैं सीधे बात करता हूं, पूरे महीने शिक्षा के योग अच्छे हैं, पूरे महीने आपके जीवन में संतान कंसीव होने से स्थिति बहुत ही अच्छी है। लेकिन जहां तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में जब सूर्य 15 मई से अष्टमेश होंगे तो द्वितीय भाव पे इनकी सप्तम दृष्टि जाएगी, जो इनके मित्र की राशि है। और द्वितीय भाव अचानक धन देने का कारक भी होता है। तो आपकी कुंडली में 100% तुला राशि वाले 15 मई के बाद अचानक धन के योग बनेंगे। अगर मैं बात करूं आपके संतान अगर आपसे दूर है या उनसे मतभेद की स्थितियां थोड़ी चल रही थी तो आप एकदम चिंता ना करें, 15 मई के बाद इसमें भी निश्चित तौर पे कुछ बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा, गुरु चंडाल योग तो निश्चित तौर पे बना है, तो जिनको शुगर है, बीपी है, थायराइड है, आपके लिए तो थोड़ी सी समस्या देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि देखिए मैं सीधी बात करता हूं, सूर्य अष्टमेश हो रहे और मंगल नीचस्थ हो रहा है। 10 मई के बाद हृदय से रिलेटेड थोड़ी सी समस्या, और इसके अलावा स्त्रियों को गर्भ से रिलेटेड या यूरिन से रिलेटेड थोड़ी समस्या हो सकती है। पुरुषों को हृदय से रिलेटेड थोड़ी समस्या हो सकती है या पैरों में थोड़ा कष्ट हो सकता है। और इसके अलावा सूर्य का अष्टमेश होना थोड़ा सा बैक पेन से रिलेटेड या सिर दर्द की समस्याओं से परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि इसके उपाय के लिए मैं लास्ट में कुछ ऑप्शन बताता हूं। अगर मैं केस मुकदमा की स्थिति की बात करूं, देखिए मैं सीधी बात करता हूं, सूर्य जो है 15 मई से अष्टमेश हो रहे हैं, तो कोई भी केस मुकदमा या परेशानी का या खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद या ससुराल पक्ष से जो मतभेद है वह 15 मई के बाद बढ़ेगा। तो आपको इस मामले में बहुत ही ध्यान देना है और अपनी खास करके वाणी पर नियंत्रण रखना है और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है। किसी को भी पैसे का धौस नहीं दिखाना है, नहीं तो सूर्य आपको गलत चक्करों में फंसा सकता है। तुला लगन के यह शत्रु होते हैं। उपाय के तौर पर मैं यही बोलूंगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए,
15 मई के बाद सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए और प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और ओम शुक्राय नमः मंत्र का 44 बार प्रत्येक दिन जाप कीजिए। तो आप देखिएगा तुला राशि वाले, यह जो 31 दिनों का भविष्य फल है आपके लिए बहुत ही बेहतर और लाभकारी सिद्ध होगा। तो प्रिय तुला राशि वाले, कैसा रहेगा पूरा 31 दिनों का हाल, जिसकी संपूर्ण भविष्यवाणी मैं यानी एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।